सम्मानित शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, आज के इस कालखंड में इस वीडियो में मैं राज्य शासन के द्वारा 11 मई 2020 को जो आदेश प्रदान किया गया है, बच्चों का परीक्षा परिणाम तैयार करने अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु, और साथियों इस आदेश में हमें बताया गया है कि किस तरह से हमें बच्चों का परीक्षा परिणाम तैयार करना है, उनका प्रगति पत्र तैयार करना है, परीक्षा फल तैयार करना है, और साथ ही बच्चों की टीसी अर्थात स्थानांतरण प्रमाण पत्र तैयार कर जो कक्षा 5 और 8 में हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र तैयार कर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करना है। साथियों, इसके लिए हमको जो आदेश दिया गया है, जैसा कि उस आदेश को आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इस आदेश में संपूर्ण जानकारी दी गई है। और साथियों, इसी आदेश से जो जानकारी है उसको मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर भी अंकित किया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रोन्नत कर अगली कक्षा में प्रवेश कराया जाना इस आदेश का विषय है। और साथियों, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको मैंने यहाँ अंकित किया है, और इन्हीं बिंदुओं पर मैं चर्चा भी करने वाला हूँ। साथियों, पूर्व में भी हमको परीक्षा परिणाम से संबंधित राज्य शासन के द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे, और इसके संबंध में भी मैंने काफी वीडियोस भी तैयार किया था। यदि आप उन वीडियोस को पुनः देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाइएगा और आपको वो वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी परीक्षा परिणाम तैयार करने से संबंधित मार्कशीट यानी अंक सूची, प्रगति पत्र तैयार करने से संबंधित जो वीडियोस है, यदि आप उनको देखना चाहें तो आई बटन में जाकर के आप देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम इस आदेश में देखते हैं तो जो प्राइवेट जो विद्यालय हैं अर्थात अशासकीय विद्यालय या अनुदान प्राप्त विद्यालय हैं, और साथ ही जो शासकीय विद्यालय है, दोनों विद्यालयों में बच्चों की परीक्षाओं को लेकर के दिशा निर्देश हमको दिए गए हैं, और इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही हमको प्रगति पत्रक, परीक्षा परिणाम तैयार करते हुए अपने विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना है। तो आइए इस आदेश के बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए भी जानकारी दी गई है, साथ ही हमारे शासकीय विद्यालयों के लिए भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ये विषय दिया गया है, इस विषय के आधार पर जो कार्रवाई है इसको सुनिश्चित करना है हमको। तो सबसे पहला बिंदु क्या है, देखिए पहले बिंदु में दिया है कि प्रदेश के ऐसे अशासकीय या अनुदान प्राप्त विद्यालय, यानी यहाँ सबसे पहले जो यहाँ पर दो बिंदु में बात की गई है, किनके लिए, प्रदेश के अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए। तो अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए पहला बिंदु क्या है कि जिनमें कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 19/3 यानी 19 मार्च 2020 अथवा इससे पूर्व संपन्न हो चुकी है, वे अपनी संस्था का वार्षिक परीक्षा परिणाम नियमानुसार घोषित करेंगे, परंतु किसी भी दशा में विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोका अर्थात डिटेन नहीं किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो अशासकीय विद्यालय ऐसे हैं या अनुदान प्राप्त विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने जैसा कि यहाँ तिथि दी गई है 19 मार्च से पहले ही वार्षिक परीक्षाएं ले ली है। ऐसे कुछ एक विद्यालय हो सकते हैं, और कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं ली है, कुछ अप्रैल माह में लेने की सोचा होगा किंतु वो नहीं ले पाए। ठीक है, क्योंकि 19 मार्च के बाद में ये कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से ये स्थगित कर दी गई थी परीक्षाएं। तो जिन विद्यालयों में परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, जिन प्राइवेट विद्यालयों में या अनुदान प्राप्त विद्यालयों में, तो ऐसे परीक्षा संपन्न हुए विद्यालयों के लिए बिंदु दिया गया है कि वे विद्यालय अपनी जो संस्था का परीक्षा परिणाम है, जो भी नियमानुसार हर साल करते हैं, उसी के अनुसार घोषित करेंगे। किंतु एक विशेष बात ये याद रखने की है कि किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में हम किसी भी विद्यार्थियों को उस कक्षा में रोकेंगे नहीं, अर्थात उसको फेल नहीं करेंगे, डिटेन नहीं करेंगे। इस बात के लिए यहाँ पर इस आदेश में हमको दिशा निर्देश दिया गया है। इसी के अंतर्गत अर्थात अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए दूसरा बिंदु दिया है कि जिन विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं संपन्न नहीं हो सकी थी, उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 के प्रावधान के अनुरूप मासिक, अर्धवार्षिक एवं आंतरिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। साथियों, जैसे कि ऊपर के बिंदु मैंने बताया
कि कुछ विद्यालय ऐसे रहे होंगे जहां की परीक्षाएं 19 मार्च से पहले पूरी संपन्न हो गई, तो वहां तो वो नियमानुसार परीक्षा परिणाम घोषित करके रिजल्ट दे देंगे बच्चों को, परंतु वो किसी को रोकेंगे नहीं। किंतु बहुत सारे ऐसे अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय ऐसे भी रहे होंगे जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई, तो ऐसे विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश में ये कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा अधिनियम 2009 की धारा 16 के प्रावधान के अनुरूप उन्हें मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, ठीक है, और आंतरिक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का परीक्षा परिणाम तैयार करके हम उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत कर देंगे, ठीक है, जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई हैं। ठीक है, हम प्रतिमाह बच्चों का मासिक मूल्यांकन देते हैं, उनकी त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है, और सतत व्यापक मूल्यांकन जो है, आंतरिक मूल्यांकन, उसके आधार पर हम परीक्षा परिणाम तैयार कर लेंगे। और साथियों, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि किस तरह से हमको परीक्षा परिणाम तैयार करना है, इसके पहले भी मैंने वीडियो तैयार करके बताया है। यदि आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं आई बटन में जाकर के, ठीक है। तो साथियों, दो बिंदु थे ये अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए। अब हम बात करते हैं साथियों शासकीय विद्यालयों के लिए। तो बिंदु नंबर 2 में शासकीय विद्यालयों के लिए जानकारी दी गई है। समस्त शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 के प्रावधान के अनुरूप मासिक, अर्धवार्षिक एवं आंतरिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। साथियों, निश्चित तौर से जो शासकीय विद्यालय है उनमें परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए यहाँ दिशा निर्देश दिया गया है कि हमको जो बच्चों की मासिक मूल्यांकन है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, त्रैमासिक कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों के लिए, है ना, उनकी त्रैमासिक भी हुई थी, तो उन बच्चों के लिए जो मासिक, अर्धवार्षिक और आंतरिक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर उनका परीक्षा परिणाम तैयार करके उनको हमको प्रोन्नत करना है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। और साथियों, आप आदेश को भली भांति अध्ययन करेंगे तो आपको ये सब सारी बातें जानने को मिल जाएंगी। और अगला बिंदु क्या है कि परीक्षा फल पत्रक, प्रगति पत्रक, पीसी यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र में वार्षिक परिणाम के समक्ष निम्नांकित आशय की सील या पृथक रंग की स्याही के पेन से टीप अंकित करते हुए तत्पश्चात प्रधान अध्यापक द्वारा अपनी पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे। रिजल्ट शीट का अनुमोदन पूर्वानुसार संबंधित संकुल केंद्र से कराया जाएगा। साथियों, यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात पूर्व के जो आदेश थे उनमें इंगित नहीं की गई थी। इस आदेश में ये इंगित किया गया है कि जो बच्चों का जो परीक्षा फल है और प्रगति पत्रक है और टीसी है, उस टीसी को तैयार करके हमको ये यहाँ पर जो बॉक्स देखिए आप, रेड जो बॉक्स है इसके अंदर मैंने जो जानकारी अंकित की है, और जो कि आप इस आदेश को देख रहे हैं, इस आदेश में भी एक बॉक्स के अंदर ये जानकारी दी गई है। इसकी सील बनवा करके, या यदि सील नहीं बनवाना है तो जिस रंग की स्याही से हम अनुसूची भर रहे हैं या टीसी लिख रहे हैं उससे हट करके, हो सकता है यदि मान लो हम नीले से अगर अनुसूची भर रहे हैं या टीसी बना रहे हैं तो हम लाल स्याही का उपयोग कर सकते हैं या काली स्याही का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कहा गया कि पृथक रंग की स्याही, ठीक है, यानी अलग रंग की स्याही से हम अंकित करेंगे। क्या अंकित करेंगे, देखिए इसको मैं पढ़ देता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक R 574/670/2020/20-2 दिनांक 28/3/2020 के परिपालन में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण बचाव के दृष्टिगत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 के प्रावधान के अनुरूप आपको अगली कक्षा में प्रवेश हेतु प्रोन्नत किया जाता है। साथियों, ये जो है हमको बच्चों को जो प्रगति पत्रक है या टीसी है उसमें इसे हमको अंकित करना है, जैसा कि स्पष्ट रूप से इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा फल पत्रक यानी जो हम रिजल्ट बनाएंगे उसमें, साथ ही प्रगति पत्रक टीसी में वार्षिक परिणाम के समक्ष, यानी जो वार्षिक परिणाम होगा उसके समक्ष निम्नांकित आशय की सील, यानी ये जो सील बनवा ले, या फिर पृथक रंग की स्याही के पेन से टीप अंकित करते हुए, इसके जब ये हमको टीप को अंकित कर देंगे, इसके पश्चात प्रधान अध्यापक द्वारा अपनी पद मुद्रा सहित यानी सील सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे। और साथ ही जो रिजल्ट शीट है, यानी जो हम रिजल्ट तैयार करेंगे
उस रिजल्ट सीट का अनुमोदन हम जैसा कि हर साल करते आए हैं, संबंधित जो संकुल केंद्र है, संकुल केंद्र के जो प्राचार्य हैं, संकुल प्राचार्य, उनसे हम अनुमोदित करवा लेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी साथियों। तीसरी और चौथा बिंदु यह है कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। यानी कक्षा जो 8वीं के विद्यार्थी हैं उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता का एक प्रमाण पत्र बनेगा और उस प्रमाण पत्र को विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और अगली बात देखिए साथियों, तो पूरे सत्र के दौरान मासिक, त्रैमासिक, यानी त्रैमासिक किसकी हुई थी? केवल 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए। साथ ही अर्धवार्षिक व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पूर्व से तैयार प्रगति पत्रक, अन्य मूल्यांकन अभिलेखों में वार्षिक के कॉलम में डैश अंकित किया जाएगा। साथियों, आपको एक बात याद रखना है कि जो वार्षिक परीक्षा का जो कॉलम है, जहां हम उनके ग्रेड या अंक जो भरते, उसमें हमको डैश लगा देना है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। इसको विशेष तौर से आपको याद रखना है। तो साथियों, इस तरह से देखिए, इस कालखंड में मैंने इस आदेश के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। अगले कालखंड में किसी नई जानकारी, नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष पुनः पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।